दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। तो दोस्तों आज हम अपने हिंदी वर्जन में, जो कि मेरे दोनों चैनलों पर आप देख सकते हैं, चैनल का नाम है मेरा विजय कुमार ए राइटर और विजय कुमार पाल। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 47 की आयत नंबर 1 से शुरू करते हैं और चैप्टर इसका नाम है मोहम्मद, यानी कि जो रसूलुल्लाह है, जो इस्लाम का पैगंबर है। ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ने उनको आयतें भेजी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसा ये अल्लाह था जो सारी आयतें गुंडागर्दी की भेज रहा था, सारी आयतें ऐसी भेज रहा था जो इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। तो आप समझ सकते हो कि दुनिया बनाने वाला हो सकता है। ये मोहम्मद का झूठ और फरेब था जो हम हर बार हर वीडियो में बताते हैं। तो आज मोहम्मद के झूठ और फरेब की पोल खोलने के लिए उसी के नाम का जो चैप्टर है मोहम्मद, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पहली आयत है। जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया और लोगों को खुदा के अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल अकारत कर दिए। कह रहा जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, यानी जिन्होंने इस्लाम को नहीं माना, जिन्होंने इस्लाम की गुंडागर्दी को नहीं माना, क्योंकि इस्लाम की गुंडागर्दी को नहीं मानना कुफ्र है। अब कहोगे कि इस्लाम में गुंडागर्दी कहाँ है? भाई, दूसरे की औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना जो मोहम्मद साहब करते थे, और लूट का 20वां हिस्सा पैगंबर को जाता था, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? यानी कि जो इस्लाम की गुंडागर्दी को नहीं मानता, अल्लाह उससे खुश नहीं होता। यानी कि ये कैसा अल्लाह है? ऐसा लगता है कि अल्लाह अपराधियों का सरदार है। दूसरी आयत, जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका, उनके कर्म उसने अखारत कर दिए। यानी कि जिन लोगों ने इनकार किया तो उनके कर्म अकर्त कर दिए, मतलब बेकार कर दिए। यानी कि जो लोग सही काम करते हैं उनके काम अकर्त हो गए। क्या बेवकूफ़ी भरी बात है। यानी कि गुंडागर्दी को अल्लाह अच्छा समझता है। और फिर दूसरी आयत है, और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, यानी कि इस्लामिक बेवकूफ़ी को माना, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात को माना, दूसरों के धर्म स्थल तोड़ने की बात को माना, यानी फुल टू फुल गुंडागर्दी, फुल टू फुल अपराध को माना और अपराधी बने, अच्छे अच्छे काम किए। ये अच्छे काम है इस्लाम की नज़र में, क्योंकि इस्लाम की नज़र में कोई भी अच्छा काम गैर मुस्लिमों के लिए है ही नहीं। तो ये अब इनके लिए अच्छा काम है। और जो किताब मोहम्मद उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुई, वो किताब जो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद पर आई। अब बताओ, पूरी दुनिया में ये अल्लाह पैदा हुआ और ऐसा मोहम्मद पैदा हुआ जो बलात्कार करता था, जो काफिले लूटता था, जो औरतों को बाज़ारों में बेच देता था। तो ऐसा पैगंबर भेजा इस अल्लाह ने। सच्चाई तो ये कि पैगंबर के खुद के कर्म थे, खुद की इनके ब्रेन जिम्नास्ट थी, जो मोहम्मद ने पूरी ज़िंदगी लूटपाट किए। वह बरक है उस पर ईमान लाए तो अल्लाह ने उनके गुनाह दूर किए, उनकी हालत संवार दी। यानी कि अल्लाह पहले मुसलमानों को गुनाहगार बनाता है, कातिल, लुटेरा, बलात्कारी बनाता है। कि कुरान में आयते हैं कि गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार जायज़ है, उसको मलकाए अमीन कहते हैं। तो भाई अच्छे काम किए तो ये अच्छे काम हैं। तो ये मोहम्मद एक ऐसा भेजा, जब मोहम्मद पैदा हुआ होगा थाली बजी होंगी इसके घर पर कि पूरी दुनिया का उद्धारक आ गया। लेकिन ये तो ऐसा व्यक्ति था जिसने इस्लामिक विचारधारा को जन्म दिया, जो आज की तारीख में फुल टू फुल गुंडागर्दी कही जाएगी। और वही सत्य है उनके रब की ओर से। उसने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी, उनका हाल ठीक कर दिया। अब क्या बुराइयां दूर कर दी? अगर आप गैर मुस्लिम हैं, आप सबको बराबर समझते हैं, आप वसुदेव कुटुंबकम की आस्था पर विश्वास रखते हैं, तो ये बुराई है इस्लाम की नज़र में। इस्लाम की नज़र में लफंगा, लुच्चा, बलात्कारी होना बुराई नहीं है, क्योंकि वो तो इस्लाम में पवित्र है। बुराई है कि आप गैर मुस्लिम हैं। आयत नंबर 3 क्या कहती है? ये इस वजह से कि काफिरों ने झूठी बात की पैरवी की और ईमान वालों ने अपने परवरदिगार का सच्चा दीन अख्तियार किया। यूँ खुदा लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान करता है। अब ये बताओ कि काफिरों ने झूठी बात की क्या पैरवी की? इस्लाम से बड़ी कोई झूठी बात है? मोहम्मद से बड़ा झूठा नबी है कोई? जो ये मोहम्मद बोलता था कि मैं उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आया,
जो मस्जिद बनी नहीं थी, अलग सा मोहम्मद की मौत के बाद बनी, जिस पर आज यहूदी दावा करते हैं, क्योंकि वो सोलोमन टेम्पल था जिसको कि इस्लाम ने सुलेमान बना लिया बड़ी चालाकी से। जिस तरह मोहम्मद ने उनके पैगंबर चोरी किए, इब्राहिम को इब्राहिम बनाया, मोसेस को मूसा बनाया, तो मोहम्मद तो किताबों से चोरी की और लोगों के काफिले लूटे, यानी कि डकैती का कार्य किया। तो अल्लाह ऐसे लोगों को रास्ता सही दिखाता है जो कि डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, लेकिन सही लोग अल्लाह की नज़र में गलत है। ये है इस्लाम की सच्चाई। चौथी आयत, तो तुम काफिरों से भिड़ो तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब तक उन्हें जख्मों से चूर कर डालो तो उनकी मुस्कें कस लो, फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ दो या मुआवजा लेकर, यानी डकैती करके। यहाँ तक कि दुश्मन लड़ाई के लिए हथियार रख दे तो याद रखो, अगर खुदा चाहता है और इस तरह उनसे बदला लेता मगर उसने चाहा तुम्हारी आजमाइश एक दूसरे से लड़वा कर करे, तो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनकी कामियों को खुदा हरगिज़ हकारत ना होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो काफिर हैं, जो कि नॉन मुस्लिम है, काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम, मतलब इस्लाम में नॉन मुस्लिम होना ही एक बहुत बड़ा अपराध है। ये है इस्लाम की मूर्खता। कह रहा उनकी गर्दनें मारो और उनके जख्मों से चूट कर डालो, इतने जख्म डालो फिर उनकी मुस्क पीछे से पकड़ लो। अगर या तो एहसान रख कर छोड़ दो, कब छोड़ दो? जब वो मुसलमान बन जाए तब छोड़ दो, जब इस्लामिक गुंडागर्दी को कबूल करना है, एक झूठे अल्लाह और लुटेरे पैगंबर की बातों को कबूल करने, तो उनको छोड़ दो या मुआवजा लो या फिरौती ले लो। मोहम्मद जितने भी अटैक करता था, काफिले लूटता था और उसके बदले फिरौती लेता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब मोहम्मद ने फिरौतियाँ लीं, यानी कि मोहम्मद तो दाऊद इब्राहिम का भी बाप निकला, दाऊद इब्राहिम का भी बाप निकला। 5वीं आयत, उन्हें अनकरीब मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा और उनको मंजिल मकसूद यानी जन्नत में पहुंचाएगा। अब एक कातिल को अल्लाह जन्नत दे रहा है, रेपिस्ट बलात्कारी को अल्लाह जन्नत दे रहा है, किस तरह का अल्लाह है? तो ये झूठ नहीं है, ये फरेब नहीं है क्या? और उनकी हालत संवार देगा, उनको बहसित में दाखिल करेगा जिसका उन्हें पहले से ये नासा है। बहसित माने स्वर्ग में दाखिल कर देगा, उनकी हालत सवार कर देगा। अगली आयत क्या कहती है? मतलब लुटेरे, पापी और बलात्कारियों का अल्लाह सरबराह है, सरपरदार है। हे ईमानदारो, ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित, अगर तुम अल्लाह को मानोगे तो तुम्हारी मदद क्या है? मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह ने तो पूरी छूट दे रखी है लूटने की। लूटेगा, गैर मुस्लिम औरतों से बलात्कार होंगे जो तुम्हारी किताब कहती है। इसीलिए तो मुसलमान अगर किसी गैर मुस्लिम औरत का बलात्कार करते हैं आज भी, या किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करते हैं, तो बाहर से ये भले ही सच्चे मन से कहें ये बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन इनकी किताब तो यही बात कहती है। फिर क्या गलत हुआ? तुम्हारे हिसाब से तो ठीक हुआ। तो ऐसे लोग झूठे हैं, धूर्त और मक्कार हैं। ऐसे इस्लाम मानने वालों के आप विचारधारा से प्रभावित ना हो, उनकी झूठ पर प्रभावित ना हो, क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलने की भी बात है। उसको अलतकिया कहते हैं। इस्लाम में झूठ बोलकर धोखाधड़ी का पूरा इतिहास है कि मोहम्मद ने किस तरह से धोखाधड़ी करके 120 साल के आदमी को मरवाया जिसका नाम अबू अफाक था। और जो लोग काफिर हैं, यानी जो कुफ्र करते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके लिए डगमगाहट है, अल्लाह उनके अमाल बर्बाद कर देगा। देखिए, अल्लाह की तो कोई औकात नहीं है कि अल्लाह उनके अमाल अल्लाह की कोई औकात नहीं है, ना अल्लाह कुछ कर सकता। अल्लाह बेबस और लाचार है, मोहम्मद की कठपुतली है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। हे इसलिए कि खुदा ने जो चीज़ नाजिल फरमाई और उसे उन्होंने नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनकी कारस्तानियों का हकारत कर दिया। देखिए, अल्लाह की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर मुसलमान गुंडागर्दी ना करे तो अल्लाह तो एक पत्ता नहीं हिला सकता, क्योंकि मोहम्मद ने एक लुटेरे बलात्कारियों की फ़ौज तैयार की जिनको कि मुसलमान कहा गया। और जितने भी मदीना में थे ये लूटपाट करते थे, औरतें लूटते थे, औरतें गिफ्ट में लेते थे, उनको बाज़ारों बेचते, इनका धंधा था। औरतें बेचना पैगंबर का धंधा था। अब दिखाइए किस तरह का पैगंबर था। लोग कहते हैं नहीं नहीं मुसलमान अच्छे होते हैं, मैं मानता हूँ मुसलमान अच्छे होते हैं, लेकिन इस्लाम की नज़र में वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि वो काफिरों से दोस्ती कर रहे हैं,
वो गैर मुस्लिमों से दोस्ती कर रहे हैं, उनकी नज़र मुसलमान नहीं है, वो भी नरक में जाएंगे। ऐसे मुसलमान जो हिंदुओं से दोस्ती करते हैं, ईसाइयों से दोस्ती करते हैं कुरान के हिसाब से, वो बेचारा ना समझ मुसलमान, पता ही नहीं है उसको कि उसकी कुरान तो हिंदुओं से दोस्ती को मना कर रही है, क्योंकि उसने कुरान को कभी अरबी अंदाज में पढ़ा ही नहीं, अरबी लिटरेचर में पढ़ा ही नहीं, खाली अरबी पढ़ ली, उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ा। यही मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। वरना क्या मजाल, ये मुसलमान अगर कुरान को अरबी में पढ़ लें और जान लें कि मोहम्मद औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेच देते थे, 20वां हिस्सा लूट का खुद रखते थे, तो इस्लाम छोड़ देंगे। डेफिनेट सी बात है, अगर थोड़ी भी गैरत होगी, शर्म होगी, और बेगैरत और बेशर्मों का तो कोई सीमा नहीं है, वो कहीं तक भी बेगैरत बेशर्म हो जाए। ऐसे लोग ज़िंदगी में आपके बहुत दिन सड़कों पर घूमते हैं जो बेशर्म हैं। तो क्या ये लोग रुए ज़मीन पर चले फिरे नहीं? जो देखते थे लोग, उनके पहले उनका अंजाम खराब हुआ। यानी कि मोहम्मद जब जब कत्ल कर देता था तो ये आयत लाता था, लोगों को डराता था अपने साथियों को, क्या तुमने देखा नहीं कि जो हमसे लड़े, क्योंकि मोहम्मद ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, बहुत सारी लूट करी, फसलों की लूट की, बहुत सारी औरतें लूटी। एक औरत सफिया के साथ तो मोहम्मद ने 3 दिन तक खैबर के दर्रे में बलात्कार किया, उसके पिता पति दोनों को मारा। ये था मोहम्मद का करैक्टर। आज पूरी दुनिया मोहम्मद के करैक्टर को जानती है, इसलिए इस्लाम के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस्लाम के खिलाफ खड़े नहीं होगे तो आपको इस्लाम लील जाएगा, सभ्यता ख़त्म हो जाएंगी, सोसाइटी ख़त्म हो जाएंगी, हमारी माँ बहन की इज्जत बाकी नहीं रहेंगी। क्योंकि अभी हाल में अबू बकर अल बगदादी ने यजीदी औरतों को बाज़ारों में ख़रीद फरोख्त और बलात्कार इसलिए किया कि उनके मोहम्मद, उनके पैगंबर भी यही करते थे। और अबू बकर अल बगदादी सच्चा मुसलमान था जो मोहम्मद की रास्ते पर चला। तो जितने गुंडे, लुच्चे, बदमाश, तालिबान, लोगों को कत्ल करने वाले, लुटेरे, बलात्कारी, गैर मुस्लिमों को मारने वाले, उनकी औरतों से बलात्कार करके उनको छीनने वाले, युद्ध में लूटने वाले, ये सारे के सारे सच्चे मुसलमान हैं। और सच्चा मुसलमान जो अपने आप को दावा करता है मैं सच्चा मुसलमान हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तो वो उसी सुन्नत, पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत को मानता जो इनका पैगंबर था। मैं तो ऐसे व्यक्ति को पैगंबर मान ही नहीं सकता, मानता है। और उन्हीं पर चलकर आज देख रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के कत्लेआम धड़ाधड़ हो रहे हैं। यहूदी औरतों को लूट कर ले गए इजराइल में। ये इस्लाम की सुन्नत है, क्योंकि इनके मोहम्मद साहब ने यही किया था। जब इनका पैगंबर ही ऐसा होगा तो ये लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। सांप के सपोले ही पैदा होते हैं, अच्छे लोग पैदा नहीं होते। तो ये इस्लाम में पैदा होने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है। सच्चा मुसलमान वही है जो आतंकवादी है। 12वीं आयत पढ़ लेते हैं। खुदा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे। अब ईमान लाने के बाद कोई अच्छा काम कर सकता है क्या? अगर मुसलमान बन जाए तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करे, उनकी औरतों को लूट कर उनको मलिका-ए-मन, सेक्स स्लेव, दासी बनाए। ये इस्लाम जायज़ ठहराता है, उनको बाज़ारों में बेचना भी जायज़ ठहराता है। और तो और गैर मुस्लिम बच्चों को किडनैप करना, गैर मुस्लिम नवयुवकों को कत्ल करना, ये इस्लाम का प्रमुख कार्य है, यानी कि फुल गुंडागर्दी है। अब इसको इस्लाम वाले अच्छा काम मानते हैं तो समझ सकते हो कि मुसलमान कितनी हद तक अच्छा हो सकता है। अगर वही दावा करता है कि मैं कुरान और अल्लाह में विश्वास रखता हूँ, तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह, जो नकली अल्लाह जो मोहम्मद ने बनाया, उसको गुड़िया की तरह, पपिट टूल की तरह यूज किया मोहम्मद ने, और उसके नाम से सारी गुंडागर्दी करी। और उसको उस किताब में अपने मन से, अपने फ़ायदे के लिए आए थे। जब इनको जो फ़ायदा होता था वैसी आयतें उतरती थी। मैंने वीडियो डाला है, ये मोहम्मद के मन मर्जी की आयतें थी, और इसने पूरे समाज को नष्ट भ्रष्ट विकृत कर दिया। ये ऐसा पैगंबर था, हिटलर से भी खराब व्यक्ति, और इसको पूजने वाले कितने लोग हैं। ये बड़ी नासमझी की बात है और बड़ा आश्चर्य का विषय है और बड़ा दुख का विषय है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो हिटलर से भी ज़्यादा घिनौना था, जिसके काम पूरे अपराध की शैली के थे, उसको भी ये लोग पैगंबर मानते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज इस्लाम का सिराजा फूट चुका है, आज इस्लाम की जड़ें खोखली हो चुकी हैं, इसलिए इस्लाम छोड़ने वालों की भी संख्या
कम होती छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनको एक्स मुस्लिम कहा जाता है। तो उनके लिए क्या है, जो मुसलमान है, अब अच्छे काम तो मैंने गिना दिए, लूटपाट बलात्कार, ये इस्लाम के से उनके नीचे नहरें होंगी, स्वर्ग होगा। और काफिर हैं जो दुनिया में चैन करते हैं, ये मोहम्मद बेवकूफ़ बनाता था। काफिर तो आज भी दुनिया में चैन कर रहे हैं। काफिरों के पास पैसा है, दौलत है, दिमाग है। मुसलमानों के पास क्या है, सिवाय लूटपाट, कत्लो गारत, झूठे अल्लाह के नाम पर गैर मुस्लिम औरतों को लूटना। और पूरी दुनिया की जेल इन मुसलमानों से भरी है, क्योंकि इस्लाम की जो टीचिंग है इनको आतंकवादी बनाती है। तो मेरा यही कहना था। ये आज हमने 12 आयत पढ़ी सूरह मोहम्मद की, और हम कहते हैं उनका ठिकाना जहन्नुम है। यानी जो अच्छा काम करे, भले मुसलमान ना हो और अच्छे काम करे, उसका ठिकाना जहन्नुम है। और जो मुसलमान का बलात्कार करे, कत्ल करे लोगों को, सिर्फ इस बात पर मार दिया जाए कि ये गैर मुस्लिम है, कि कुरान की आयत कहती है, चैप्टर 5 की 33 यही कहती है, चैप्टर 9 की 5 यही कहती है, सूरह अल बकरा चैप्टर 2 पूरा ये कहता है गैर मुस्लिम को कत्ल करो। तो ये जो इस्लामी गुंडागर्दी है, इसका हमें मुकाबला करना है झूठे अल्लाह के नाम पर। अब हम लोग डरने वाले नहीं, सारी पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को यूनाइट होना पड़ेगा, वरना आपकी जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी, मुस्लिम गुंडे बढ़े, इस्लामिक गुंडे बढ़े, वहाँ क्या हमारी नस्लों का हाल हुआ है। चाहे यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, पूरे इस्लाम ने जो बर्बादी का बायस जो मंजर देखा है पाकिस्तान में। देखिए जो आज हमारे मुस्लिम भाई हैं जो कन्वर्टेड हैं हिंदुओं से, उनके पुरखों के साथ बलात्कार किया, उनकी दादी नानियों के साथ बलात्कार किया जो टर्किश मुसलमान आए। और मज़े की बात है, उनके आइकॉन, उनके हीरो वही हैं जो उनके बलात्कारी हैं। तो कितना ब्रेन वॉश इस्लाम करता है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।